नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के थर्सडे के एपिसोड, थर्सडे नहीं सॉरी, आज तो वेडनेसडे ही हुआ है ना? अरे वेडनेसडे के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अमित जी कहाँ हैं? अमित जी ये तो गड़बड़ हो गया, हफ्ता और लंबा लगने लगा एकदम से, पता नहीं क्यों थर्सडे टाइप फीलिंग आ गई। ठीक है, वेडनेसडे। अमित सेठ साहब स्क्रीन पर हैं, ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट जो आज हमारी मदद करने वाले हैं सास बहू और सेंसेक्स में आपकी तमाम क्वेरी सॉल्व करने वाले हैं। अमित जी वेलकम ऑन द शो, गुड आफ्टरनून टू यू। लाइए डायरेक्टर साहब, पहले रीच आउट करने के तरह तरह के तरीके, वो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, ताकि हम और आपके बीच में कुछ कड़ी जुड़ी रहे। कैसे हम और आप मिल पाएंगे, वो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम और थ्रेड। भेजते रहिए, कुछ क्वेरीज रिप्लाई करना शुरू करा है, बहुत सारी हैं, धीरे धीरे करके आपकी हो सकता है कुछ दिनों से नहीं रिप्लाई आया होगा आपका भेजे हुए का। मैं इंश्योर करूंगा आने वाले 1-2 दिन में सारे रिप्लाईज करता चलूं जो पुराने पेंडिंग है। प्लस आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है और साथ में वो टोल फ्री नंबर सीएनबी से आवाज का जो है वो भी आ जाएगा। टोल फ्री नंबर पे आप डायल इन कर सकते हो। टिकर टीम, हमारी टिकर टीम कह रहा हूं, गेस्ट टीम कभी कभी टोल फ्री नंबर्स को मॉनिटर करती है बीच बीच में, तब वो क्वेरीज आपकी नोट डाउन कर लेंगे। एल्स व्हाट्सएप पे कर रहे हैं तो प्लीज अपना नाम जरूर मेंशन करिए, ताकि मुझे पता चले महिला की क्वेरी है तो सिंगल आउट कर लें सास बहू और सेंसेक्स शो के लिए। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, आप लोग नाम ना भेजें और सिर्फ क्वेरी आती है तो हमें पता ही नहीं, हमें स्किप करनी पड़ जाती है। तो आपको नाम भेजना जरूरी होगा ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके आपके नाम से। चलिए, भारतीय बाजार स्क्रीन पर है। वेडनेसडे का दिन पेनल्टीमेट सेशन है, कल की बड़ी वाली एक्सपायरी से पहले, और पस्त है। दिन के लोज से एक बढ़िया रिकवरी जरूर डॉक्टर साहब स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, और अच्छी खासी 100 पॉइंट की रिकवरी, और इस समय फ्लैट लाइन के आसपास भारतीय बाजार रिकवर करके कामकाज करते हुए। आज 554, 19,550, 19,600, चैनल पे कई बार मेंशन हुआ 19,600 कौन सा लेवल? मंडे का लो जो छुआ था इस हफ्ते का 19,601, जब एकदम से दबाव आया था वो इंपॉर्टेंट था, और 550 इंपॉर्टेंट एवरेज के समीकरण बैठते हैं वहां पे, इसीलिए बार बार उन लेवल्स की बात हो रही थी। और लकीली आज 550 के जोन्स के आसपास आते आते ही भारतीय बाजार घूम गए। वो 550 वाला 650 पे आके खड़ा हुआ है, बढ़िया 100 पॉइंट की इंट्राडे रिकवरी। तो कुछ क्रूशियल लेवल्स को एटलीस्ट उसकी सैंक्टिटी को मेंटेन करा है स्क्रीन पे, पर हां, खराब ग्लोबल संकेतों के बीच में दबाव आया था, पर हाईलाइट इस समय बढ़िया रिकवरी है। ये निफ्टी की रिकवरी है। निफ्टी बैंक अभी भी आधे % के दबाव के साथ आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। निफ्टी बैंक 200, 225 अंक कमजोर। निफ्टी बैंक की इस तरह की कमजोरी के बावजूद निफ्टी क्यों बेहतर कर रहा है? वो कंट्रीब्यूशन प्लेट, निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक दबाव में थे, पर ना निफ्टी बैंक की कंट्रीब्यूशन प्लेट नहीं, निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइए, ताकि निफ्टी बैंक की कमजोरी को कौन निगेट कर रहा है वो क्लियरली स्क्रीन पे विजिबल हो जाए। कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोई लार्सन एंड टूब्रो, कोई आईटीसी, कोई एचयूएल जैसे हेवी वेट जो हैं उनमें तेजी है, और हम इसलिए निफ्टी बैंक का अंडर परफॉर्मेंस, लेकिन निफ्टी फिर भी फ्लैट लाइन के आसपास, और उसमें भी रिलायंस और एल&टी खासतौर पे आईटीसी के साथ मदद करते हुए। यह है अब तक की ताजा स्थिति। पर ठीक है कि हम इंपॉर्टेंट लेवल्स को डिफेंड कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट एवरेजेस से सपोर्ट लेके मूव कर रहे हैं, मंडे ऑनवर्ड्स की तस्वीर है। पर अमित जी, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं कि बुल्स के पास कुछ दमखम लौट आया हो। रिकवर कर जाते हैं, बार बार चैलेंज करने जाते हैं, रिकवर करते हैं, पर वो टेक्सचर ज्यादा बदल नहीं पा रहा है। क्या अप्रोच रख रहे हो आप लोग मार्केट सी? कल तो मंथली एक्सपायरी सामने खड़ी हुई है, निफ्टी या निफ्टी बैंक पे कोई क्लियर कट रणनीति है हमारे पास? जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी। हमने निफ्टी में 4-5 दिनों का एक तगड़ा फॉल देखा। 19,600 के आसपास हमारे फिबोनाची रिट्रेसमेंट 61.8% रिट्रेसमेंट का एक सपोर्ट था। 19,550 में हमारे पास 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट था। तो इतने बड़े फॉल के बाद हमने डेफिनेटली देखा है कि एक वहां से बाउंस बनता था, और वो टेक्निकल बाउंस वहां से आया है। बैंक निफ्टी आशीष जी हम लोग को अभी भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। बैंक निफ्टी जब तक सपोर्ट नहीं करेगा तो हम ये नहीं कह सकते कि तब तक ही मैंने निफ्टी इज आउट ऑफ डेंजर। टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो ये एक शॉर्ट टर्म बाउंस हम जरूर देख रहे हैं, बट जब तक निफ्टी क्लोजिंग बेसिस में 19,740 के ऊपर नहीं बंद होता है, तब तक हम कहेंगे कि इट इज अंडर प्रेशर। एक बार अगर क्लोजिंग हमें 19,740 के ऊपर दे दे तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, ये फॉल जो आई थी पिछले एक हफ्ते में वो थोड़ी सी संभल गई है, ओवर हो गई है। टिल दैट टाइम वी कैन ओनली से कि ओवरसोल्ड टेरिटरी से हम एक शॉर्ट टर्म बाउंस निफ्टी में देख रहे हैं। ये है रणनीति। दो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, एचडीएफसी बैंक वीक हो गया है पिछले हफ्ते, डिलीवरी बेस्ड हर दिन सेलिंग के बाद इस हफ्ते संभला। मंडे को फ्लैट
ट्यूसडे को कल थोड़ा बहुत इंच अप करने की कोशिश, पर इवेंचुअली आज फिर ठंडा पड़ गया और आज अच्छे खासे सारा समीकरण बिगड़ गया। 1% वापस डिक्लाइन। ये है बाजार का सबसे बड़ा हेवी वेट जो आपकी स्क्रीन पे जो अपने कदमों पे खड़ा नहीं हो पा रहा है इस समय। ये है सबसे बड़ी दिक्कत बाजार की। अमित जी, क्या अप्रोच ले रहे हो आप? बहुत तगड़ी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग के बाद लगा है इस हफ्ते की शुरुआत में कि भाई थम गया है मामला, अब चलेगा नहीं, एटलीस्ट थम गया है, पर वो थमने की थ्योरी भी गलत हो गई है, फिर डाउनसाइड खुल गया है बाजार में। जी आशीष जी, 1530 एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। हाँ। इससे पहले अगर हम देखें तो 1560 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो हम देख रहे हैं कि कोई भी लेवल पे ये स्टॉक स्टेबलाइज नहीं कर रहा है। तो इस जिस हिसाब से इसमें फॉल आया है, जब तक ये कंसोलिडेशन पैटर्न नहीं बनेगा हम नहीं कह सकते कि एचडीएफसी बैंक में एक रुकावट आएगी। 1475 1500 टूटेगा तो पेन बढ़ेगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए जब तक एक कंसोलिडेशन पैटर्न इमर्ज नहीं होता। स्टॉक इज डेफिनेटली अंडर प्रेशर। 1500 निकलता है तो यहाँ पे प्रेशर और बढ़ेगा एचडीएफसी बैंक में और हमारी दिक्कतें बढ़ेंगी। ये दूसरा हेवीवेट थोड़ी देर से बातचीत करता हूं। एचडीएफसी बैंक ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि दिक्कत कर रहा है, दिक्कत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एड्रेस करना पहले। अब सवाल जवाब की सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। जो जो जुड़ रहा है सब स्क्रीन पे नजर आएगा आपको। हमें दिल्ली जाना है, हमें अच्छा 2 बार दिल्ली और 1 बार अलवर राजस्थान जाना है। मेरे ख्याल से तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। जो जो गुंजन जुड़ चुकी हैं, शायद दीप्ति का लिंक स्टैब्लिश होने में प्रॉब्लम आ रही है, तो फोन लाइन पर डायरेक्टर साहब जोड़ देंगे, मैंने कह दिया है। और गीता के साथ अभी कश्मकश जारी हो रही है उनका लिंक स्टैब्लिश करने में। गुंजन जी, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून। हाय मैम, क्या करते हो दिल्ली में गुंजन मैम आप? सर राइट नाउ आई एम हाउसवाइफ, अदरवाइज आई वाज वर्किंग अर्लियर, बट आई राइट नाउ आई एम हाउसवाइफ। कहाँ काम करते थे पहले? किस फील्ड, किस सर इंडस्ट्री से जुड़े थे? मेरा सेंटर था, किस सेंटर था, और ऋषिकेश में आई एम रनिंग माय होटल। यहाँ पे अमित जी को बहुत शौक है पहाड़ घूमने का। अगर आप इनको ट्विटर पर Most फॉलो करोगे तो आप welcome, पता most चलेगा welcome. We have लास्ट a टाइम property, गए you can visit थे। anytime. बस सेट है अमित जी, लास्ट टाइम गए थे ये पहाड़ घूमने, तो इन्होंने ना जाने कितनी पेंडिंग अपनी टू डू लिस्ट थी सब निपटा डाली। अमित जी, कैसी रही थी ट्रिप? अभी भी याद आ रही होगी इस ट्रिप की आपको? तो नहीं आशीष जी, काफी समय के बाद गया था मनाली का, काफी अच्छा ट्रिप था। हाँ। बहुत एंजॉय किया बच्चों के साथ। इट वाज अ गुड ब्रेक। हाँ। ये ऋषिकेश साइड में सब प्रॉपर्टीज में सिंकिंग विंकिंग के इश्यूज आ रहे थे। आपकी प्रॉपर्टी सेफ है? बिल्कुल ठीक है, सब सब परफेक्ट। वी हैव आउटसाइडर प्रॉपर्टी, बहुत पीसफुल जगह पर है, बहुत शोर शराबे में नहीं है। इट्स अ शांतिवन इन। सर प्लीज विजिट करिएगा जब भी आपका प्लान बने। अरे हम दोनों, मैं और अमित जी तो मनी मन सोच रहे हैं। चलिए, अच्छा आपकी तो पहले प्लीज याद रहेगा ना आपको, शांतिवन इन, शांति शांति है। शांतिवन में शांति। अच्छा गुंजन मैम, पहला सवाल कौन सा? प्लीज, दिवीज लैब लिया था सर मैंने। सुबह कॉल आई थी चैनल पर ही, दैट इज कि 3825 से ऊपर जाएगा तो 3900 तक जाएगा। आज सुबह लिया है? सॉरी, आज सुबह ही लिया है? आज सुबह की कॉल थी? हाँ मैंने इंट्राडे ही लिया। मैंने 2-3 दिन से इंट्राडे स्टार्ट किया, अदरवाइज मैं इन्वेस्ट कर रही थी। हाँ। बट वो शौक चढ़ा और वो बहुत ही ऐसा लग रहा है 3825 के ऊपर उन्होंने कहा था जाएगा, 3900 तक जाएगा, तो मैंने 3836 पे लिए 125 शेयर्स फॉर इंट्राडे। आज सुबह चैनल पे बात हुई है? हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सुबह खुला तो अच्छा, मोमेंटम पकड़ा उसने, उसके बाद मोमेंटम फिजल आउट हो गया। हालांकि अभी भी हाँ, ग्रीन तो है, आधा 2%। मेरा ये इंट्राडे डिलीवरी में मैं इसे कन्वर्ट नहीं कर सकती हूँ, तो अब जस्ट वांटेड टू नो कि ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से विल गो टू आज की डेट में ही ऊपर जाएगा या मुझे लॉस में ही करना पड़ेगा? भाई डिलीवरी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। आज ही आज कुछ उम्मीद जागाएं क्या? है तो 2-3% ऊपर आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ऊपरी स्तर पे ले लिया है। आज का ट्रेड है भाई। अमित जी, कुछ होप? जी, स्ट्रक्चर चार्ट का काफी पॉजिटिव है। इसमें हायर हाई लोज बन रहे हैं। तो जब ये कॉल दी गई थी एकदम परफेक्ट था, बिकॉज इसने 10 और 20 डेमा के सपोर्ट से मैम एक अच्छा मूव दिया था। मार्केट की वॉलेटिलिटी के कारण अब जरूर देख रहे हैं कि थोड़ा सा स्टॉक फिजल आउट कर गया, लेकिन अगर ओवरऑल पोजिशनल स्ट्रक्चर देखें तो जब तक 3725 3740 इंटैक्ट है, मेरे हिसाब से यहाँ कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मार्केट की वॉलेटिलिटी थमेगी बिकॉज बाकी फार्मा स्टॉक्स आर आल्सो डूइंग वेल। थोड़ा सा दिन फिजल आउट जरूर हुए हैं, लेकिन स्ट्रक्चर इसका इंटैक्ट है। जब तक 3700 3725 इंटैक्ट है, आप बने रह सकते हैं और आशा करता हूँ आपका प्राइस भी आएगा तो उसके ऊपर भी जाएगा। हाँ नहीं, कॉल तो अच्छी थी, पर वो आज ही इंट्राडे वाला मामला है। वो कह रही है कॉल को पोजिशनल में डिलीवरी पे लेन लिमांक नहीं कर सकती, आज ही निपटाना है। अमित जी, हमारे पास समय नहीं है। कॉल तो अच्छी है, स्ट्रक्चर अच्छा है, आउट परफॉर्म कर रहा है ये सेक्टर, दिवीज ब्यूटीफुली प्लेस्ड है, पर ये सब शायद प्ले आउट होने में पता नहीं कितना समय लग जाए।
मैम एक Right, इंट्राडे बाउंस का वेट करिए, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, फिर 3750 का 3800 3815 3820 के आसपास आता है तो निकल जाइएगा फिर, अगर क्योंकि आपका रुझान इंट्राडे है। 3750 का स्टॉप इंट्राडे में लगेगा, रख सके तो अमित जी कह रहे हैं ब्यूटीफुली प्लेस्ड है, ये चलेगा तो आगे बहुत अच्छा। खैर 3820। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अमित सर। थैंक्स मैम। दिल्ली से दीप्ति भाटिया जी स्क्रीन पे। दीप्ति मैम गुड आफ्टरनून। दीप्ति मैम आप क्या करते हो दिल्ली में? तो पर्सनली बुटीक रन करती हूँ, सारे डिजाइनर सूट्स वगैरह बनाते हैं हम। अरे आप साक्षात नजर नहीं आ रहे दीप्ति मैम। हाँ साक्षात नजर नहीं आ रही, कुछ इश्यूज था, वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा था तो इशू आ रहे हैं, कल सुबह गाबा सर भी जुड़ नहीं पा रहे थे, उनकी बैंडविड्थ के इशू आ रहे थे। दीप्ति मैम कब से शेयर बाजार से जुड़े हो, कैसे डिसाइड कर रहे हो कौन सा स्टॉक? लास्ट 10 to 12 इयर्स हो गए हैं, बट मेरे फादर है जो गुरु है, जैसे आप सब गुरु है वो गुरु है, उन्हीं की वजह से अब तक कंटिन्यू कर रहे हैं। फादर बेसिकली गाइड कर रहे हैं, उनसे बातचीत करके आप स्टॉक डिसाइड करते हो? बिल्कुल जी जी। दीप्ति मैम पहला स्टॉक कौन सा? NBCC 900 एट अ रेट ऑफ 45, ये एवरेज में है। ये लास्ट हमने जून 21 में लिया था, और उसके बाद सितंबर में भी अभी हमने जस्ट बाय किया है। तो इसमें हम प्रॉफिट बुक करें या इसको कंटिन्यू होल्ड करें? हमने मतलब आपने कि आप और आपके पापा ने? मैं और मेरे पापा ने। नहीं तो हमने राजस्थान में कहते हैं अपने आप को भी। बढ़िया मुनाफा हो रहा है, 35 की खरीद है, खरीदते खरीदते 900 शेयर्स हैं, डिसेंट क्वांटिटी है। अमित जी कहां मुनाफा बांधना है? गुड आफ्टरनून मैम। स्ट्रक्चर एनबीसीसी का काफी अच्छा है। इसमें एक स्टॉक में हमने अच्छा रनअप देखा था और अभी स्टॉक अपने 20 डेमा पे सपोर्ट ले रहा है। जैसे कि आपने कहा आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट में है, तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि जो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, जो आपका प्रॉफिट प्रोटेक्ट करेगा, वो लगभग 56 रुपए के आसपास ले आए। अपनी पोजीशंस प्रोटेक्ट करें विद 56 रुपीज स्टॉप लॉस, और इस बार जो रिबाउंड आएगा मुझे लगता है 61 62 के लेवल्स आएंगे, वहां पे आप एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जी शुक्रिया जी। अच्छा, मैं लौटता हूं आपकी अगली क्वेरी के लिए। अलवर राजस्थान से गीता विजय जी जुड़ती हुई। गीता मैम गुड आफ्टरनून। गीता मैम हाय मैम, कितना समय हो गया गीता मैम आपको शेयर बाजार में? क्या करते हो आप वहां पे अलवर में? हम हाउस वाइफ हैं। हाँ, और समय कितना हो गया शेयर बाजार से जुड़े हुए आपको? 2015 से तो बढ़िया 7-8 साल हो गए। कैसा रहा ये 7-8 साल का सफर मैम? अलवर पैसा आया नहीं आया? ठीक है, अच्छा था। आ भी रहा है, कहीं कहीं लॉस भी हो रहा है। बस ये होना चाहिए, लॉस सबको होते हैं मेरे ख्याल से, आई एम श्योर अमित जी को भी होते होंगे। बस ये डिसाइड करना है कि लॉस वाले ट्रेड कम हो और प्रॉफिट वाले ट्रेड ज्यादा हो, नेट नेट घर पैसा आ जाए। गीता मैम पहला सवाल कौन सा? बर्जर पेंट के 750 शेयर है मेरे पास। इसमें अभी ये बोनस शेयर डिक्लेयर हुए थे लेकिन अभी तक आए नहीं है। ना ना, तो अभी रखे या निकाल दूं? 80 रुपए में खरीदा हुआ है बर्जर पेंट्स। हाँ जी, वो बोनस शेयर से वो नहीं आएंगे। वो जो बोनस है उसकी एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट अभी निकली है, उसके बाद वो शेयर आपके बॉक्स में आ जाएंगे मैम। कोई जल्दबाजी, कोई टेंशन नहीं है। तो डाउन जा रहा है ना अभी तो नहीं, तो एडजस्टमेंट हुआ है ना, अब वो बोनस का एडजस्टमेंट तो होगा। और वैसे ये बात सही, अब वो अलग कहानी हो गई कि शेयर आएंगे आपके, कोई इश्यू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें बिल्कुल आएंगे आपके अकाउंट में। कुछ एडजस्टमेंट प्ले आउट हुआ क्योंकि बोनस इश्यू की रिकॉर्ड डेट थी, एक्स डेट थी, वो एक्स डेट पे एडजस्टमेंट होता है मैम भाव का। दूसरा ये बात सही है कि बर्जर ने बहुत तगड़ा आउट परफॉर्मेंस करा है। अगर बर्जर पे स्पेसिफिक व्यू लेना है तो हाँ, चुनौती पर अमित जी, बर्जर ने बहुत मैसिवली आउट परफॉर्म करा। अब तो कह रहे हैं एशियन पेंट से बहुत मिनिस्क्यूल सा डिस्काउंट रह गया वैल्यूएशंस के लिहाज से, इस तरह से तेजी, जबकि एशियन पेंट जायंट है इस इंडस्ट्री का। तो आमतौर पे प्रॉफिट तो ले लिया है हमने, और प्रॉफिट लेके किसी और में इन्वेस्ट हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं कंसर्न्स वही हाईलाइट कर रहा था, अमित जी से जानना चाहता था। दूसरी तरफ अमित जी, कंपटीशन आने वाला है ग्रासिम को लेकर, और सब मानते हैं कि ग्रासिम का कंपटीशन एशियन पेंट्स के लिए नहीं, जो नंबर 2 नंबर 3 प्लेयर इंडस्ट्री में जैसे कि बर्जर पेंट, इनके लिए थ्रेट है। और कच्चा तेल आप जानते ही उछल रहा है। मुनाफा बांधने का समय आ गया कि बर्जर में? ऐसा नहीं दिख रहा कुछ। मेरी खरीद तो बहुत कंफर्ट वाली 80 रुपए की। जी आशीष जी, बिल्कुल सही कहा। टेक्निकली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से आपने कहा कि ग्रासिम इस सेक्टर में आने वाला है, तो इसके हेडविंड्स थोड़े स्टॉक के बढ़ेंगे। एशियन पेंट और सबके साथ कंपटीशन भी है और वैल्यूएशन कैचअप भी है और अच्छे खासे प्रॉफिट पे मैम बैठे हुए हैं।
तो मेरी सलाह ये रहेगी कि प्रॉफिट डेफिनेटली बुक कर लेना चाहिए। कोई अच्छी जगह में अपने दूसरे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। काफी अच्छा रनअप इसमें आया है, तो अगर बाद में थ्रेट होता है कोई कंपटीशन का तो अननेसेसरीली आपका प्रॉफिट इरोड होगा, डेट हम वैसा नहीं चाहेंगे। तो इतने ऑलमोस्ट 5x प्रॉफिट पे है, बोनस भी मिला, तो बुक करना चाहिए मेरे हिसाब से। प्रॉफिट कहीं ना कहीं नफा बांधना पर चाहिए। अमित जी चार्ट्स पे कोई कंसर्न नहीं है, अभी कोई दिक्कत नजर नहीं आती है ना? जी, टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिंस शी सिटिंग ऑन अ लार्ज प्रॉफिट और आगे ग्रासिम इस इंडस्ट्री में आ रहा है, फंडामेंटली हेडविंड्स हो सकती है, बट टेक्निकली स्टॉक ठीक है। जब तक 575 580 के लेवल्स मेंटेन है, आप बने रहें। बट अच्छा खासा प्रॉफिट है, तो कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट में मैम मेरे हिसाब से प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। जो नफा घर आ जाए वही अपना होता है। मेरी तो ये सलाह है। बुक प्रॉफिट्स या फिर बुक्ड प्रॉफिट्स, वो आपको कॉल लेना है। ये तो बुक प्रॉफिट है आपका, कहीं ना कहीं मुनाफा बांधने की जरूरत होगी टेक्निकली, लेकिन अभी कोई चिंता नहीं। चाहे तो अमित जी जो स्टॉप लॉस कह रहे हैं वो स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए, या मुनाफा वसूल के कहीं और बेहतर जगह आप चैनलाइज करें। कुछ इंपेंडिंग थ्रेट्स हैं इस सेक्टर में इन कुछ कंपनीज के लिए। दीप्ति मैम, आपका अगला सवाल। जी सर, डिश टीवी 2500 स्टॉक्स है एट अ रेट ऑफ 1975, यानी कि 20 रुपीज के आसपास एवरेज लगा सकते हैं जी, और ये भी लॉन्ग टर्म के लिए लिया गया है। आपकी खरीद मोटा मोटी 20 रुपए की, 19 रुपए 75 पैसे की। हमारी 14 टू 19 के बिटवीन है जी। तो मतलब एवरेज प्राइसिंग क्या बैठ रही है इसके? कहीं 19 के नीचे ही है ना? कहीं 1975। 1975 लॉस हो रहा है। क्यों लिया दीप्ति मैम डिश टीवी? अच्छा, सब छोटे टिकट साइज वाले लेते हो आप लोग, क्या ऐसा है क्या? हमारे पास बड़ा भी है, कोचिन शिपयार्ड एंड वार्डन। मैं ऐसे पूछ रहा था डिश टीवी। मैं क्या पूछूं फिर, इसमें बने रहना चाहिए कि नहीं बने रहना चाहिए, ऐसा पूछूं? बिल्कुल, एक्चुअल क्या था, हमें पहले 14 पे था तो इसका कॉस्ट अच्छा आ रहा था, हम लोगों को प्रॉफिट अर्न हो रहा था, तो फिर हमने इसमें ऐड किया। ठीक है। अमित जी क्या करें भाई, लॉस हो रहा है इस समय, तो एवरेज करके आए तो 1975 पे स्टॉक चला गया 18.5 पे। जी, डेफिनेटली मैम, थोड़ा सा स्लो मूविंग स्टॉक है। यहाँ पे हमने एक रनअप देखा था, 21-22 रुपए के आसपास स्टॉक गया था और वापस एक पुल बैक दे रहा है। स्ट्रक्चर वाइज अभी भी इंटैक्ट है। 17.5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। तेजी की आशा अगर आप करना चाहते हैं तो एक बार अगर ये प्राइस 19.5 के ऊपर निकलता है, तो मुझे लगता है फिर 21 से 22 रुपए आएंगे इसका भाव। वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 17 रुपीज 50 पैसे, तो उसको स्टॉप लॉस बना के स्टॉक में बने रहे। अच्छा, क्विकली चलिए इस नोट पर एक काम करें, देर हो गई असल में, शुरुआत में लिंक जुड़ने में समय लग गया तो बहुत ज्यादा फिर आगे बातचीत हो नहीं पाई। लेकिन दीप्ति मैम, गीता मैम, गुंजन मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आप लोगों को किसी और दिन फिर से शेड्यूलिंग कर दूंगा। खासतौर पे गीता मैम, सॉरी वापस लौट के नहीं आ पाया आपके पास, लेकिन टीम से बोलूंगा एक दिन आपके साथ फिर से बातचीत हो जाएगी। थोड़ा सा लिंक स्टैब्लिश होने में टाइम लगे। इस बीच अमित, अच्छा आप सबके धन्यवाद। अमित जी आपका भी थैंक यू सो मच भाई। ट्रेडिंग समय बढ़ाने की जो खबरें आ रही थी सूत्रों के, रॉयटर्स के हवाले से खबरें हैं कि अभी सेबी ने ऐसा कोई फैसला लिया नहीं है। ठीक है, अभी तो खैर वो तो अपडेट भी ऐसे ही था कि ऐसी बातचीत एक्सचेंजेस ने, एक्सचेंजेस भी नहीं, एनएससी ने इस तरह का भेजा था सेबी को उनकी मंजूरी के लिए। तो अपडेट ये कि सेबी का अब तक फैसला आया नहीं। एक्सचेंज पहले सिस्टम तैयार करे। हाँ, 6 से 9 करने का मन है भाई, सिस्टम तैयार करें। बैंकिंग चैनल से भी बातचीत करनी पड़ेगी, ट्रेडिंग ऐसे ही नहीं। तो ठीक है, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, समय लगेगा शायद इस चीज को, देखते हैं। ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो एक क्विक रैप अप।